Hello everyone, welcome to Journey of Chemistry. Today we are discussing about menthol. आज हम लोग पढ़ेंगे मेंथॉल. मेंथॉल क्या होता है? मेंथॉल एक मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स होता है. अब मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे टर्पेनॉइड जिनमें कि एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, ओनली वन रिंग प्रेजेंट होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स कहलाते हैं. जैसे मेंथॉल एक मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स है क्योंकि इसमें एक ही रिंग प्रेजेंट है इसीलिए. ठीक है. इसका जो फार्मूला होता है उसका क्या होता है? इसका फार्मूला C10H20O, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? C10H20O. यहाँ पे कार्बन क्या होता है? कार्बन जो है वो 10 होता है, हाइड्रोजन 20 होते हैं एंड ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन होता है. ठीक है. अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं. इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देखो. पहले तो देखते हैं इसका कि मेंथॉल का फार्मूला क्या होता है? C10H20O. इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 43 डिग्री सेंटीग्रेड. मेल्टिंग पॉइंट MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड. इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? अगर हम लोग कोई भी लाइट एमिट कराते किसी भी कंपाउंड में, तो अगर वो उसके मतलब अगर कुछ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब प्रकाश सक्रिय है. तो मेंथॉल में हम ऐसा करवाते हैं तो होता है. ठीक है. इसीलिए क्या होता है? ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. ओनली द माइनस फॉर्म अकर नेचुरली. एग्जाम्पल इन पेपरमिंट ऑयल. मतलब कि जो पेपरमिंट ऑयल होता है उसमें इसका ये माइनस फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होता है. मतलब इसका जो माइनस फॉर्म है वो पेपरमिंट ऑयल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. पेपरमिंट ऑयल मीन्स क्या होता है? जो हम लोग ठंडाई बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं पेपरमिंट, जो कि पान और जो टूथपेस्ट में भी यूज़ होती है. तो ये है पेपरमिंट. ठीक है. तो जो मेंथॉल होता है, मेंथॉल का माइनस फॉर्म जो होता है ना, वो पेपरमिंट ऑयल में प्रेजेंट होता है. इट इज़ यूज्ड एन एंटीसेप्टिक एंड एज फ्लोरिंग एजेंट. इसको हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं. और ये फ्लोरिंग एजेंट्स मतलब कि जो भी सुगंध वाली चीज़ें होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. जो सेंट होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है मेंथॉल का. इट इज़ सॉलिड कंपाउंड. ठीक है. इट इज़ सॉलिड कंपाउंड. ये एक सॉलिड कंपाउंड है. सॉलिड कंपाउंड है इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है. क्योंकि सॉलिड ही मेल्ट होता है. ठीक है. इसीलिए ये. अब हम ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई. तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो मेंथॉल है, मेंथॉल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? C10H20O होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. और इसका माइनस फॉर्म जो होता है वो पेपरमिंट ऑयल में प्रेजेंट होता है. ये एक एंटीसेप्टिक है और ये एक सुगंधित द्रव के रूप में पाया जाता है. सुगंधित है ये एक. और इट इज सॉलिड कंपाउंड. ये एक सॉलिड कंपाउंड के रूप में भी पाया जाता है. ठीक है. तो ये इसकी क्या हो गई? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. अब हम इसका देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी. अब ये कैसे बना हम ये देखेंगे. तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट आएगा द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मेंथॉल इज C10H20O. तो फर्स्ट में तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड है इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. सेकेंड में है कि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है. अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है. जिनमें कि सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या है? यहाँ पे एक कार्बन होगा. ठीक है. एंड यहाँ पे एक क्या होगा? हाइड्रोजन. दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे. यहाँ पे भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा. यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे. तो देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है. तो एक ये वाला बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन. तो ये यहाँ पे संतृप्त हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे भी ये संतृप्त हो रही है, फुलफिल हो रही है पूरी मतलब इसकी जो भी वैलेंसीज है कार्बन की. तो मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड ही सफिशियंट है, सिंगल बॉन्ड. ठीक है. इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगेगा. तो ये सैचुरेटेड है. जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं. तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है. थर्ड हम देखेंगे कि सिंस मेंथॉल फॉर्म्स एस्टर विथ एसिड्स. ठीक है. सिंस मेंथॉल फॉर्म्स एस्टर विथ एसिड्स, क्योंकि जो मेंथॉल होते हैं वो एसिड्स के साथ एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. सिंस मेंथॉल फॉर्म्स एस्टर विथ एसिड्स, क्योंकि जो मेंथॉल होते हैं, चूँकि मेंथॉल एसिड्स के साथ एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, इट मस्ट पॉसेस एन एल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है. ये एल्कोहलिक ग्रुप के फॉर्म में होते हैं. फर्दर मोर सिंस ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स मेंथॉल इनटू मेंथोन. अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, आगे हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या होता है? जो मेंथॉल होता है, मेंथॉल जो होता है वो मेंथेनोन में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करने में क्या होता है कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है. तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मतलब यहाँ से 20 हाइड्रोजन थे
तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन चले गए, मतलब कि यहाँ पे कितना बन गया, 18 हो गया, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये मैंथोनोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब जो हमको पता है कि एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल का जब हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जब एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। कार्बोक्सिलिक का फर्दर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो मतलब ये मैंथोन बन गया। ठीक है, सिंस ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स मैंथोन इनटू मैंथेनोन अ कीटोन, द एल्कोहलिक ग्रुप इज देयरफॉर सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप क्या है, सेकेंडरी है, तो इसीलिए हम जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, फोर्थ, सिंस रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं, गिव्स पैरामेंथोन। ठीक है, सिंस रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स पैरामेंथोन, जब हम इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI, ठीक है, HI के साथ जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तब ये क्या, पैरामेंथोन देता है। पैरा पोजीशन ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन, मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाली पोजीशन होगी, जैसे यहाँ देखो ये है फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे जुड़ा हुआ है कोई भी, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप के पास वाली, मतलब जो एकदम फर्स्ट में फंक्शन ग्रुप के बस पास में जो फर्स्ट में जो होगी वो ऑर्थो पोजीशन होगी, सेकेंड नंबर पे मेटा पोजीशन और थर्ड पे पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऑर्थो मेटा और पैरा, तो ये पैरा पोजीशन पे। तो सिंस रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स पैरामेंथोन, जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, पैरामेंथोन बनता है। ठीक है, पैरामेंथोन बन गया। मैंथोन मस्ट प्रोबेबली कंटेन दिस कार्बन स्केलेटन। ठीक है, मैंथोन मस्ट प्रोबेबली कंटेन दिस कार्बन स्केलेटन, तो मतलब ये इस कार्बन स्केलेटन के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो ये हो गया इसका थर्ड, हो गई फोर्थ हो गई। अब हम इसका फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ में क्या है, इसमें मैंथोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैग्नेट, जब हम लोग मैंथोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं पोटेशियम परमैग्नेट के साथ, गिव्स अ कीटो एसिड, ये क्या देता है, कीटो एसिड देता है, C10H18O3। ठीक है, विथ ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन फॉर्म्स एसीटोन एंड 3-मेथाइन एडिपिक एसिड। जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं, आगे हम इसको और ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एसीटोन बनता है और 3-मेथिन एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो चीज़ बनती है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैंथोन। तो हम इसको निम्न स्ट्रक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं। तो अब ये मैंथोन हो गया। ठीक है, ये मैंथोन है। अब मैंथोन को जब हम लोग पोटेशियम परमैग्नेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, और पोटेशियम परमैग्नेट कैसा काम करता है पता है, जो पोटेशियम परमैग्नेट है वो ऑक्सीडेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो जब पोटेशियम परमैग्नेट का करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पे कीटोन तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ से जब ब्रेक होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये COOH जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन रहा होगा और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होंगे, तो जैसे 2 ऑक्सीजन ऐड होगा, यहाँ पे कार्बन पहले से था और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे COOH बन गया। ठीक है, ये इतना बन गया। अब फिर से हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर से क्या बनेगा, 3-मेथिन एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर एसीटोन बनेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे ये तो एज इट इज़ था इतना, अब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये COOH जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था पहले एक बार, मतलब फर्स्ट टाइम करे थे तो यहाँ पे हुआ था, अब सेकेंड बार फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सेम एज इट इज़ इसमें भी होगा, COOH हो जाएगा। तो ये 3-मेथिन एडिपिक एसिड बन गया और ये कीटोन, तो मतलब एसीटोन, मतलब यहाँ से जो ब्रेक हुआ तो ये कैसा हो जाएगा, इस फॉर्म में ब्रेक होगा। देखिए ये जो ऐसा है तो ये ऐसा और ये, तो मतलब ये ऐसा हो गया, और ये वाला जो यहाँ पे मतलब ये वाला ये और डबल बॉन्ड O, तो मतलब ये एसीटोन बन गया इतना, और ये वाला जो था उसके साथ COOH आ गया, मतलब इसके साथ COOH आ गया, तो ये बन गया हमारा। तो ये 3-मेथिन एडिपिक एसिड, और यहाँ पे इसको 3-मेथिन एडिपिक एसिड ही क्यों बोले, क्योंकि जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है मैथाइन ग्रुप, ये मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसी बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जो ग्रुप है वो मैथाइन ग्रुप है, तो मैथाइन ग्रुप के साथ अगर
ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है। ये भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो मतलब थर्ड पोजीशन पे ग्रुप है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते हैं, किसी भी फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग करते हैं पहले। तो 1 2 3, तो 1 2 3 3 पोजीशन पे ये है, इसीलिए 3 मेथिन एडिपिक एसिड बन गया, ठीक है। 1 2 3 3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ना OH, इसीलिए ये 3 मेथिन एडिपिक एसिड, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो ये ऐसा, तो ये बन गया 3 मेथिन एडिपिक एसिड। थर्ड पोजीशन पे है मेथाइन एडिपिक एसिड, ठीक है। तो एसिड है COOH है, ये कार्बोक्सिलिक है, तो इसलिए एसिड आ गया और ये कीटोन बन गया। तो ये इसके फिफ्थ हो गई, मतलब ये हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं कि कैसे से कैसे बना। अब सिक्स्थ है, हेंस स्ट्रक्चर ऑफ मेंथोल विल बी फर्स्ट विद एक्सप्लेन इट्स कन्वर्सन टू मेंथोल थायमोल व्यू मेंथोनिन। तो अब इसमें हम क्या मेंथोन, जो मेंथोन है, मेंथोन से हम थायमोल बनाते हैं। तो मेंथोन से थायमोन बनाते हैं, मतलब इसमें ये ऑपरेशन, सब चीज़ ऑपरेशन करके देख रहे हैं कि जो मेंथोन है तो उसमें अब ये ऐसा बना है, तो वो कैसे बना है, कहाँ कहाँ से आया है, हम इसका मतलब प्रूफ करें कि सही में ये सब चीज़ों को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये मेंथोन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो अब देखेंगे मेंथोन। अब मेंथोन में जब ये मेंथोन हो गया, ठीक है, तो मेंथोन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे क्रोमिक एसिड के प्रेजेंट में। जब क्रोमिक एसिड के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पता है क्या बन जाएगा, कीटोन, क्योंकि हमको पता है कि जो एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन। तो क्या हो गया, यहाँ पे मेंथोन बन गया, ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से कैच चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये अब फिर से इसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन से करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, यहाँ पे भी, तो ये डाइब्रोमोमेंथोन बनेगा। अब ये सब चीज़ें हम करा क्यों रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मेंथोन है, मेंथोन है मतलब इसमें ये अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी है, तो ये अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी है, तो ये अल्कोहल वाली प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रही है कि नहीं, ये सब चीज़ बताना है। तो कर रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं तो ये कीटोन बन रहा है, फिर इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो डाइब्रोमोमेंथोन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा अब हम इसका हीट करवाएंगे। अब जब इसको हीट कराते हैं तो हीट कराने में क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन निकल जाएगी, तो यहाँ पे भी एक H रहा होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रहा होगा, क्योंकि ये H मतलब CH2 रहा होगा, तो यहाँ पे एक CH रहा होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक CH रहा होगा, तो HBr और यहाँ का HBr, ये निकल के 2HBr निकल गया, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, और ठीक है। तो फिर ये कैसा हो जाएगा, देखिए ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी निकल गया था, और यहाँ का भी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, OH आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका हीट करवाए तो अब क्या होगा कि वैलेंसी कहाँ नहीं हो गई, यहाँ की भी और यहाँ की भी, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये अनसेचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो जब मेंथोन और थायमोन में बस बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है कि जो मेंथोन होता है वो सैचुरेटेड होता है, और थायमोन जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम इसका देखेंगे, अब इसका सिंथेसिस देखेंगे कि कैसा सिंथेसिस होता है। तो सिंथेसिस ऑफ मेंथोल, अब मेंथोल की सिंथेसिस देखेंगे तो जो एम कैरोसोल है, एक है ये एक कंपाउंड एम कैरोसोल, जब हम एम कैरोसोल का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्टिव एजेंट क्या है यहाँ पे H2 हाइड्रोजन और निकेल है। तो जब हम रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, तो जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो कार्बन की तो वैलेंसी पूरी फुलफिल हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर ये बॉन्ड हट जाएंगे, मतलब ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। और ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो मेंथोन होता है वो सैचुरेटेड होता है, इसीलिए उसको इसीलिए हम प्रोसेस करें, मेंथोन बनाने की प्रोसेस करें, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था, तो वो क्या होता है पहले ये देखा, फिर उसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंथेसिस में क्या करेंगे कि ये इसको हमको बनाना है, सिंथेसिस में ये कैसे बना ये देखना है। तो इतना हो गया, तो इसमें एम कैरोसोल का जब हम लोगों ने रिडक्शन कराया तो ये बना। अब इसका बाद जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्योंकि जो क्रोमिक ऑक्साइड होता है उससे ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमको पता है कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए रहे कीटोन बन गया, ठीक है। और 3 मेथाइन क्लोरोहेक्सोन, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे बना है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ऐसे थर्ड पोजीशन पे बना है, इसने 3 मेथाइन साइक्नो, अब 6 है, 6 मेंबर्ड है, इसने साइक्लोहेक्सोनोन, क्योंकि ठीक है इतना मेथाइन यहाँ पे मेथाइन इसलिए क्योंकि ये
मेथाइन CH3 है, यहाँ पे एक ग्रुप है ना, इसीलिए। अब जब हम इसका COO C2H5 इससे करवाते, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इस फॉर्म में ये जुड़ जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ट्वाइस है, तो एक तो यहाँ पे COOH ये तो एज इट इज चला गया, यहाँ का जो C था ये CO इतना चले गया, और ये C2H5O बन के इधर चले गया, एक निकल गया NO करके, मतलब C2H5ONA, ठीक है, C2H5ONA निकल के ये बाहर चले गया, क्योंकि देखो यहाँ पे COO C2H5 ये इसके साथ ऐड हो गया, ये OH जो CO है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बन के यहाँ चले गया, बचा कितना, इतना से बचा, तो Na के साथ हो जाएगा, ठीक है, Na के साथ, तो ये ऐसा बन के निकल गया। अब फिर उसके बाद हीट कराएंगे, हीट कराने से क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, हीट कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, तो हीट कराने से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये ठीक है, ये तो एज इट इज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, तो ये इतना बचेगा। अब फिर हम लोग इसके सोडियम मेथॉक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड और ये CH3 का होल थ्रेड CHI के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो फिर क्या बनेगा, देखो ये क्या है, मैथिन ग्रुप 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 मैथिन ग्रुप जुड़ गया, ये तो इधर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ये CH है, तो यहाँ का जो C है ये CH, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे CH3, ये भी CH3, ये वाला CH, तो ये तो इतनी चीज़ तो काम आ गई। अब जो Na है तो ये निकल गया, क्योंकि जो सोडियम ये कैसे टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस में टूटेगा, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस में टूटेगा, और ये प्लस और माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, NaI निकल जाएगा बाहर, तो ये तो इसके साथ ऐड हो गया, मतलब यहाँ का तो पूरा चीज़ खत्म हो गया। अब ये बचा था, तो ये भी क्या हो जाएगा, C2H5O निकल के इधर चला जाएगा, मतलब ऐसे ये इतना कंपाउंड बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसी भी चीज़ का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकल जाती है, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, CO2 निकल गई, यहाँ से CO2 रिलीज हो गई, तो फिर बचा क्या, इतना, ये आ गया, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और ये जो यहाँ पे जो CH2 है वो भी निकल गया, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कराएं तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2 ओवर कॉपर क्रोमेट के साथ जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये रिडक्टिव एजेंट के रूप में H2 जब भी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन ऐड होगा, तो यहाँ से तो ये बॉन्ड हट ही जाएगा उसका, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो मैंथोन है, मैंथोन क्या हो जाएगा, मैंथोनोन जो है वो मैंथॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिडक्शन कराएंगे तो कीटोन का जब रिडक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक का कराएंगे तो एल्डिहाइड में हो जाएगा, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल में हो जाएगा, तो ये मैंथॉन बन गया। 1 2 3 4 पोजीशन पे ये है मैंथॉल, ठीक है, तो ये हम मैंथॉन का फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले क्या कराए, जो एम केरोसिन है, एम केरोसिन का रिडक्शन कराए तो ये बना, ठीक है, फिर उसके बाद इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराए तो 3 मेथाइन साइक्लोहेक्सोनोन बना, फिर से हम लोग इसका C2H5 होल ट्वाइस से जब इसकी रिएक्शन कराए तो ये कंपाउंड बना, फिर इसका हीट कराए, यहाँ से क्या कराए बनने जैसे क्या रिलीज हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई, ये बना, फिर उसके बाद हम लोग ने सोडियम मेथॉक्साइड और इसके साथ जब रिएक्शन कराए तो ये हमारे पास कंपाउंड हुआ, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के मैंथोन बना, मैंथोन का रिडक्शन कराए तो क्या बना, मैंथोनोन का रिडक्शन कराए तो मैंथॉल बना, ठीक है, तो ये उसकी पूरी सिंथेसिस हो गई मैंथोन की, कि मैंथोन कैसे बना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सिंस द मैंथोन मॉलिक्यूल हैज़ 3 असिमेट्रिक कार्बन एटम्स 1 3 एंड 4, क्योंकि क्या है कि जो मैंथोन है उसमें 3 असममित कार्बन परमाणु हैं, कैसे देखो, ये 1 2 एंड 3, मतलब 1 3 एंड 4, तो 1 पोजीशन पे एक ग्रुप जुड़ा है, 3 पोजीशन पे भी जुड़ा है एंड 4 पोजीशन पे भी, तो ये असिमेट्रिक है कार्बन एटम, ठीक है। 8 2 thrice इज इक्वल्स टू 8, मतलब अगर हम लोग 2 thrice is equals to 8 optically active form for racemic modifications are possible theoretically, इसमें racemic modification theoretically possible है क्योंकि 3 thrice 8 है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे racemic modification theoretically possible है, all the 8 एनोमियर्स आर नोन, इसकी 8 एनोमियर्स नॉन है, ठीक है, ये इसका थोड़ा सा बताया कि इसमें मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 3 असिमेट्रिक है, और ये इतना नेसेसरी नहीं है पर इतना ठीक है कि असिमेट्रिक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैंथॉन, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।